Good morning, everyone. This is Anilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment B2. Our subject is English grammar, and in today's video, I will explain you worksheet 5. So, before starting the work, like always, you all have to mention today's date in your copies. That is 2 December 2020. With this, you have to mention online classwork in your copies, and with this, you have to mention lesson 16 in your copies. The topic of the lesson is not mandatory to mention, which is direct and indirect speech. So, in yesterday's worksheet, we have changed some assertive sentences from direct to indirect speech, and in today's video, I will explain you that how we change the interrogative sentences from direct to indirect speech. So, let's see the heading of today's work. First of all, change these interrogative sentences from direct to indirect speech. So the first sentence is Sudha asked the children. सुधा ने बच्चों से पूछा, Do you want to help me bake cupcakes? क्या तुम मुझे cupcakes bake करने में मदद करना चाहते हो? So the one thing, when you are changing direct speech of interrogative sentences to indirect speech, the one thing, asked will if a sad is given, sad will change to asked or inquired. यहाँ ऑलरेडी आस्क्ड दिया है, दैट मीन्स हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. बट इफ सैड इज गिवन, सुधा सैड द चिल्ड्रन, सैड टू द चिल्ड्रन, सो इट विल बी सुधा आस्क्ड द चिल्ड्रन. सो इफ the reported speech is starting with any modal auxiliary, so any modal auxiliary और helping verb, so आप क्या करेंगे वहाँ पर कंजक्शन का यूज़ करेंगे. अदरवाइज अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तब आपको कंजक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच मीन्स द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, वो आपका स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ, तब आप कंजक्शन लगाएंगे. अगर वो आपका स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वर्ड के साथ, तब आप कंजक्शन नहीं लगाएंगे. सो डू यू वॉन्ट टू हेल्प मी बेक कपकेक्स, सो दैट मीन्स ये आपका किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है, सो दैट मीन्स आप कंजक्शन लगाएंगे. सुधा आस्क्ड द चिल्ड्रन वेदर दे वॉन्टेड टू हेल्प हर बेक कपकेक्स, सो इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. हमने किस में चेंज किया, सिंपल पास्ट टेंस में, वेदर दे wanted to help her bake cupcakes. और जो आपके कंजक्शन होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के, दैट इज इफ एंड वेदर. सेकेंड सेंटेंस इज द गर्ल्स लुक्ड एट द हंग्री चाइल्ड एंड सेड to their mother, may we offer him some fruits and milk. So one thing, sad will change into asked. The girls looked at the hungry child and asked their mother. लड़कियों ने भूखे बच्चे की तरफ देखा और अपनी मदर से पूछा. देन आपका मॉडल से स्टार्ट हो रहा है मे, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, सो हम क्या करेंगे, कंजक्शन लगाएंगे. दैट्स वाई हमने वेदर लगाया है यहाँ पर. मे का आपका माइट हो जाता है, दैट दे माइट ऑफर हिम सम फ्रूट्स एंड मिल्क. सो वाई दे, बिकॉज गर्ल्स, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने प्रोनाउन लगाया है गर्ल्स का दे. द गर्ल्स लुक्ड एट द हंग्री चाइल्ड एंड आस्क्ड देयर मदर वेदर दे माइट ऑफर हिम सम फ्रूट्स एंड मिल्क. Third sentence is Sudama said, where is the painting by Picasso kept? सो जब कभी भी आपका जो सेंटेंस होता है वो WH क्वेश्चन वर्ड के साथ स्टार्ट होता है, तब हम उसमें कंजक्शन का यूज़ नहीं करते हैं. सो दैट मीन्स सुदामा आस्क्ड वेदर द पेंटिंग बाय पिकासो वॉज कैप्ट. सो हमारी इसमें जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जो वर्ब होती है वो लास्ट में आती है. सुदामा ने पूछा कि पिकासो की पेंटिंग कहाँ रखी गई थी. फोर्थ सेंटेंस इज The teacher said to me, are you contesting the student council elections next month? So contesting means होता है प्रतियोगिता में भाग लेना. टीचर ने मुझसे पूछा, क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन जो अगले महीने होने वाला है उसमें भाग ले रही हो. सो वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल सैड विल चेंज टू आस्क्ड. द टीचर आस्क्ड मी, एंड देन ये हमारा स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ आर, दैट मीन्स हम यहाँ पर कंजक्शन लगाएंगे विच इज इफ. द टीचर आस्क्ड मी इफ, एंड मैंने आपको बताया था इफ आई यू इज गिवन, योर इज गिवन, सो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, उस व्यक्ति के द्वारा जिसे एड्रेस किया जा रहा है रिपोर्टिंग वर्ब में, दैट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के द्वारा. सो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, एंड मी का सब्जेक्टिव केस हमने बनाया आई. द टीचर आस्क्ड मी इफ आई वॉज, आर की जगह वॉज किया, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इफ आई वॉज कॉन्टेस्टिंग द स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन द फॉलोइंग मंथ, और नेक्स्ट मंथ आपका किस में चेंज हो गया, द फॉलोइंग मंथ में.
फिफ्थ सेंटेंस इज फियोना सेड टू चांद योर पेरेंट्स हैव 4 डॉग्स डोंट दे. फियोना ने चांद से कहा तुम्हारे पेरेंट्स के पास 4 डॉग्स हैं, क्या नहीं है? सो व्हेन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंटेन अ क्वेश्चन टैग, सो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग को ही सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं. सो फियोना सेड टू चांद, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हुआ फियोना आस्क्ड चांद. ओके, देन आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई WH वर्ड नहीं है, आपका स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो हमने यहाँ कंजक्शन लगाया. इफ योर आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, चांद के अकॉर्डिंग. सो चांद के पेरेंट्स हैं हिज पेरेंट्स. फियोना आस्क्ड चांद इफ हिज पेरेंट्स हैड 4 डॉग्स. हैज हैव आपका हैड में हो गया, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया. देन आता है मैरी आस्क्ड वेनू हाउ मच डिड यू पे फॉर द ट्रिप. मैरी ने वेनू से पूछा तुमने ट्रिप के लिए कितना पे किया. सो वन थिंग आस्क्ड दिया है, दैट मीन्स आपका सेम रहेगा, आस्क्ड ही है ऑलरेडी. मैरी आस्क्ड वेनू, और ये आपका क्वेश्चन वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई हम यहाँ पर कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे. मैरी आस्क्ड वेनू हाउ मच ही हैड पेड फॉर द ट्रिप, कितना उसने पे किया ट्रिप के लिए. सो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में है, और सिंपल पास्ट टेंस आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, दैट्स वाई हमने किया है हाउ मच ही हैड पेड. और यू है, यू आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, वेनू के अकॉर्डिंग. देन सेवेंथ सेंटेंस इज द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर. स्टूडेंट ने टीचर से पूछा मे आई हेल्प यू कैरी द बुक्स, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ बुक्स कैरी करने में. सो वन थिंग द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर, देन ये आपका मे से स्टार्ट हुआ है. मे आपका एक प्रकार का ऑक्सिलरी वर्ब होता है, दैट मीन्स आपका कंजक्शन आएगा इफ. एंड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट हमने यहाँ पर ही लगाया है. द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर इफ ही माइट, मे का माइट हो जाता है, हेल्प हर कैरी द बुक्स. देन आपके रूल्स आते हैं, रूल्स फॉर चेंजिंग इम्परेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. किस तरीके से आप इम्परेटिव सेंटेंसेस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, सो आपको किन रूल्स को याद रखना है. फर्स्ट इज while changing imperative sentences to indirect speech the verb is changed into the infinitive form. so हमने क्या किया, एजर्टिव सेंटेंसेज एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हमने टेंस चेंज किया, बट जब हम एक इम्परेटिव सेंटेंस को व्हेन वी आर चेंजिंग एन इम्परेटिव सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम क्या करते हैं, वर्ब को इन्फिनेटिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं, दैट मीन्स 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. द टीचर सैड मेंटेन साइलेंस, द टीचर सैड आस्क्ड टू मेंटेन साइलेंस, तो हमने क्या किया, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. Second rule is various types of reporting verbs are used with different types of imperative sentences in indirect speech. So जब आपके अलग अलग प्रकार के imperative sentences होते हैं, in some you give command, you give orders, you ask for a request, advice or suggestion. So हर किसी के साथ आपकी जो reporting verb होती है that can be different. आप अलग अलग use कर सकते हैं. So a table is given here which you have to draw in your copy. The first heading is types of imperative sentence and which reporting verb will be used. So first one is commands and order. If imperative sentence is giving a command and making a order, so the reporting verb will be told, asked, ordered, warned, commanded. Second, request. If an imperative sentence is making a request, then it will be requested, begged, pleaded, invited. If advice or suggestion, then advised, warned, suggested, forbade, reminded. If imperative sentences are given with let, so आपका जो reporting verb रहेगा that is urged, suggested, proposed, and sometimes the infinitive should is added, और आपका should be add होता है. Third rule is if a person is addressed in an imperative sentence, अगर एक imperative sentence में एक व्यक्ति को address किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, that person becomes the object of the reporting verb in indirect speech. So क्या होता है, अगर आप किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस में एक व्यक्ति का नाम लेकर उसको संबोधित कर रहे हो, सो वो व्यक्ति क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है. लाइक हियर यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, ही सैड डोंट ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग मधुर. उसने कहा मुझे हर बात के लिए ब्लेम मत करो मधुर. सो किस तरीके से चेंज हुआ, ही आस्क्ड मधुर, यहाँ से हमने मधुर को क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया. ही आस्क्ड मधुर नॉट टू ब्लेम हिम फॉर एवरीथिंग, नॉट टू ब्लेम, सो इन्फिनेटिव के साथ हमने इसको ज्वाइन कर दिया. सो दीज वर द सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज विच वी हैव चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, एंड we have done some rules which I have explained you related to imperative sentences. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also.
I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.